मैंने कमबैक मारा, वापस से कमबैक मारा, फिर से न्यू बिगिनिंग हुआ। मैं हाफ मैराथन भी खेला, बनाम जर्क 20 केजी से है, उसमें झंडा गाड़ा। और फिर उसके बाद करते 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 प्रैक्टिस। फिर मैक्सिको नेशनल्स हुआ था आईकेओ की तरफ से, डबल 16 से उस पर 101 मारा था मैंने। और फिर नवदा ने कहा कि हर फेडरेशन का अलग रूल होता है, तो हम लोगों को ये 100 जो एक बार मारा है, इसको कम से कम 5-6 बार मारना होगा। तो हम उसमें घिसने लग गए, उसको अच्छा से किया। और फिर उसके बाद आईकेसी नेशनल्स ऑनलाइन हुआ था, उसमें भी मैंने खेला। और उसमें भी 100 मारा था, बट एक दो नो काउंट था, तो 98 99 ऐसे ही हुआ था। फिर उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिस में तो 5 6 7 बार 100 मारा हुआ है 16 केजी से मैंने। फिर उसके बाद हम लोग 20 में शिफ्ट हुए, फिर 24 में शिफ्ट हुए। तो पिछला साल 2022 आईजीएसएफ केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप, विनय सर, नीरव, प्रेम, मतलब मेनली प्रेम, नीरव, मैं, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप टू रिप्रेजेंट इंडिया। हर एक एथलीट का, छोटा हो या बड़ा, सपना होता है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। और मेरा जो सपना था अपने देश के लिए कुछ करने का, वो आहिस्ते आहिस्ते, मतलब क्या बोलते हो आप, वो आहिस्ते आहिस्ते होना, कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ, वो चीज़ स्टार्ट हो रहा था, वो रंग ला रहा था वो चीज़। हाँ। तो प्रैक्टिस किया जम के हम लोगों ने। ग्रीस में होने वाला था, ह्यूमिड वेदर प्रेडिक्ट किया, तो आउटडोर में मैं बिना पंखा बिना एसी का करता था। फिर जिम में भी करता था, हाफ मैराथन का प्रैक्टिस करता था, दिन में 2 टाइम प्रैक्टिस करता था। फिर रनिंग अलग से। और हम लोगों ने फिर कुछ कारण से वीज़ा एप्लीकेशन में देर हो गया, और मेरा वीज़ा, जैसे आप लोग सब जानते हो, अगर मेरे दोस्त और करीबी हो, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था ग्रीस का, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का। तो ऐसे ना बहुत लोग आपस में जलते हैं, ये करते वो करते। बट उस टाइम मैंने जिस जिसको कॉल घुमाया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा इंसान, भले ही वो फिटनेस इंडस्ट्री क्यों ना हो, गगन सर, रूपम सर, काफ़ी बड़े बड़े लोग, तो उन लोगों ने मेरे कहने पे ही भले ही ग्रीस अम्बेसी अम्बेसी को मेल मारा, ये किया, सौरभ सर जिम के ओनर, हर तरह से हेल्प हो सकता था किया, बट एट लास्ट जो तकदीर में होता है वही होता है। मैं नहीं जा पाया। और उस दिन पूरा जितना हो सका था हम लोगों ने हाथ पैर मारा, सारे दिन मेरा साथ मेरा कोच अर्नवदा थे। तो क्योंकि वो हम लोग को अपना, क्या बोलते हो, अपना बच्चा, अपना दोस्त, अपना भाई, सब जैसे फैमिली है, हम लोग एक फैमिली जैसा मानते हैं। तो मैं जाऊं ना जाऊं उनका तो कुछ होगा नहीं, बट क्योंकि उसमें एथलीट का इतना मेहनत लगा हुआ रहता है, और सिर्फ एथलीट का नहीं, एथलीट तो खटता है, पर जो बिहाइंड द सीन्स जो एक कोच मेहनत करता है, जो हर दिन का, हर हफ्ता, महीना, सालों से एक शेड्यूल प्रोग्राम करके देता है। जैसे होता है ना, माँ बाप उंगली पकड़ के बच्चा को चलना सिखाता है। तो केटलबेल पे भी मैं जब कुछ समझ नहीं रहा था केटलबेल के बारे में, जब कोचिंग स्टार्ट किया अर्नवदा से, तो उन्होंने भी मुझे उंगली पकड़ के शेड्यूल दे दे के चलना सिखाया। और मैं जो भी हूँ आज उनके वजह से हूँ। और उनके हम सारे स्टूडेंट्स अग्री करेंगे कि हम जो भी है अर्नवदा के वजह से हैं। तो अभी भी अगर आप ये देख रहे हो, ये मेरे यूट्यूब पे ये पॉडकास्ट, तो ये भी अर्नवदा की वजह से है। इससे पहले भी मैं ये शूट कर रहा था, बस उसमें कुछ दिक्कत हुआ था। तो देखो, उनका कोई, अगर ये यूट्यूब, होपफुली फिंगर क्रॉस, बड़ा चैनल होता है, मैं अर्न करूँगा, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो वो कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में। तो थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, बट स्टिल थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया अर्नव सर, अर्नवदा। तो रिजेक्ट हो गया आईजीएसएफ, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गया था मैं, डिप्रेस्ड हो गया था मैं, आंख में आंसू भी आया था मेरा। अब जो अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है पूरा एकदम, है ना। तो ऑब्वियसली खराब लगा, बुरा लगा।
बट उसके बाद ही सेम साल पहली बार जो वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है केटलबेल स्पोर्ट का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केटलबेल लिफ्टिंग IUKL, अपना केटलबेल का वर्ल्ड चैंपियनशिप करवा रहा था, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, न्यू दिल्ली, तालकाटोरा स्टेडियम। तो पूरा इंडियन केटलबेल कम्युनिटी का ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका था, और मैं कैसे चूक जाता। मैं अपना बेस्ट प्रेप दिया, प्रैक्टिस किया, दिल्ली पहुंचे, बट वो हुआ, देखो, भले ही मैं इस वीडियो का सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ, मगर ना मैंने कट किया है अभी, ना कुछ किया है, ऑलरेडी मैं इमोशनल हो चुका हूँ। अराउंड 63-64 रैप मारा मैंने डबल 24 से, और मेरे साथ वो हुआ जो कोई भी केटलबेल स्पोर्ट का एथलीट नहीं चाहता है कि उसके साथ हो कभी भी, और मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी के साथ कभी हो, ना मेरे साथ कभी हो, बट होनी को कौन टाल सकता है। अराउंड 9.5 मिनट में मेरा हाथ से बेल्ट छूट गया था, और मैं वहाँ पे भी काफ़ी रोया था चुप से एक जगह बैठ के। मैं इसलिए नहीं रोया था कि बेल्ट छूट गया हाथ से, मुझे पता था कि मेरे हाथ से मेरे हाथ से गोल्ड छूट गया था, मुझे क्लियर पता था, क्योंकि मेरा राइट साइड में था, मेरा ही वेट कैटेगरी में, ऑस्ट्रेलिया का शेनन पिगडन, और लेफ्ट साइड में ताइवान का एक बंदा था, ताइपी ऐसे कुछ नाम था उसका। तो बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था हम लोग का बिलो 78 kg कैटेगरी पे। तो मेरा हाथ से छूटा और मैं समझ गया कि गोल्ड छूट चुका है हाथ से। फिर उसके बाद समझाया मैंने अपने आप को कि होता है, काफ़ी लोगों ने समझाया। फिर बहुत मैंने सुना भी कि लोग बोले कि नहीं, दानिश का लॉकआउट, मतलब अभी तक देखने में जितना भी इंडियन एथलीट लोग खेला है, इवन कंपेयरिंग टू फॉरनर्स, तो दानिश का लॉकआउट बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ का अच्छा लगा। बाकी अगले दिन तक सब बढ़िया हो गया था, क्योंकि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलता है, जहाँ ऊंच नीच नहीं हो वो फिर आप समझो आप प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आपका लाइफ में। तो फिर अगला दिन हम लोग का लॉन्ग साइकिल का रिले था। रिले पे इंडियन टीम था, विनय सर, अरुण भाई, नीरव और मैं। तो उस टाइम भी मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि दानिश को क्यों लिया रिले टीम में, ये क्यों लिया, और लोगों के बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता होगा कि कल तो उसने लॉन्ग साइकिल किया और उसके हाथ से छूट गया बेल। तो जब मैंने रिले परफॉर्म कर दिया, उसके बाद मैं जब आया, तो वैसे बता दूं कि हमने रिले में गोल्ड मारा था। तो उसके बाद बोलते कि नहीं, यू प्लेड वेल, मतलब तुम्हारा लॉकआउट दानिश जबरदस्त था, तुम लोग सबका, तुम्हारा भी लॉकआउट स्पेशली बहुत गजब का था। तो यही है, मैं विश्वास करता हूँ तब से लेके अभी तक भी मैं करता हूँ कि मैं ज़्यादा जवाब नहीं देता हूँ। अ, अपना परफॉर्मेंस को मैं जवाब देने मतलब मैं अपना जवाब देने वाला जो चीज़ है मैं अपने परफॉर्मेंस पे छोड़ देता हूँ। तो मेरे परफॉर्मेंस ने जवाब दिया, और फिर हम लोग आगे बढ़े, वो कंपटीशन ख़त्म हुआ, मेरा ब्रॉन्ज लगा। हालांकि ऑन प्रैक्टिस मेरा बेस्ट 72-73 ऐसे था, 70 के ऊपर था, वहाँ पे 63 लगा था, मेरा ब्रॉन्ज आया। ताइवान वाला का आया अप्रोक्सीमेटली 64 हुआ था या 65, और जो गोल्ड मारा उसका हुआ था 69। तो समझ लो मेरा बेस्ट से काफ़ी नीचे था, बट उस दिन उसका दिन था। हाँ। फिर उसके बाद 2023 ये साल, अ, हम लोगों ने ट्राई किया वो जो पहले नहीं कर पाया था, डबल बेल 16 से नॉन स्टॉप 30 मिनट्स, बट इस बार लॉन्ग साइकिल। और गेस करिए क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली आप लोगों की दुआ, प्यार, आशीर्वाद से डबल 16 kg से लॉन्ग साइकिल 30 मिनट्स नॉन स्टॉप करने में मैं कामयाब रहा। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया से मैं फर्स्ट था और इंडिया से सेकंड था जिसने इस चीज़ को हासिल किया। तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद हाँ, हमारा फिटर स्ट्रेंथ का केटलबेल चैंपियनशिप ओपन कैटेगरी हुआ।
इंडिया के अमंग वन ऑफ द बेस्ट टॉप लॉन्ग साइक्लिस्ट, अंडर एक छत के नीचे, और सिर्फ एक छत के नीचे नहीं, एक ही टाइम पे तीनों लिफ्ट कर रहे थे। मुंबई से नीरव कोहली डबल 24, दिल्ली से विनय सांगवान डबल 28, और कोलकाता से आपका अपना दानिश नौशाद डबल 24। और उस दिन जो हुआ मेरे करियर का, मेरे एथलीट करियर का अभी तक का सबसे रोमांचक गेम था। इतना मैंने नहीं देखा। कुछ लॉन्ग साइकिल पॉइंट के प्रोटेक्शन लिए का जो डिफरेंस था सेकंड थर्ड पोजीशन गोल्ड विनय में सर वो ने उठाया, और कुछ 0.01 पॉइंट्स। पॉइंट, पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट कुछ नहीं, 0 पॉइंट कुछ के लिए मैं सिल्वर ले लिया। तो काफी मेरा बूस्ट हुआ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेल्ट छूटने के बाद ये मेरा पहला ऑन स्टेज परफॉर्मेंस था डबल 24 से। तो काफी मेंटल बूस्ट मिला मुझे, और काफी अच्छा लगा। तो मेरा पर्सनल बेस्ट अभी तक डबल 24 से अराउंड 73-74 है। गला सूख गया है, रेडबुल है शुगर फ्री। हाँ, तो जब फिटर स्ट्रेंथ का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उस टाइम बीच में एक ऐसा टाइम आया जब मैं सुबह उठ रहा था बेड से, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था बेड से। मतलब मेरा राइट साइड मल्टीफिडस बैक में, मिड बैक में एक मसल है, वो इतना टाइट हो गया था कि मैं मोशनलेस हो गया था। जैसे तैसे करके आ, जैसे तैसे करके मैं उठा, फिजियो के पास गया, किया, कोच से बात किया। हम लोग 24 उठा रहे थे, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग 36 और 40 केजी उठाने वाले थे, या फिर मेरे टर्म में हम बोलेंगे उड़ाने वाले थे। तो हमको दिखा कि जो मेरा सिचुएशन था उस टाइम, मैं 40 केजी, 36 केजी, 24 केजी छोड़ दीजिए, मैं 8 केजी से भी स्विंग करने लायक नहीं था। बट बिग 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 थैंक यू, धन्यवाद है मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो कि मौसम बेरा है, और मेरे कोच अर्नब दा। हम लोग 12 केजी, 16 केजी से किया, और हम लोग को पता था कि ठीक टाइम आने पे, हम लोग को नहीं, मेरे कोच को पता था कि सही टाइम पे, सही मौके पे कैसे पीक परफॉर्मेंस लाना है। और 12, 16, 20 काफ़ी लंबा लंबा सेट किया हम लोगों ने। 24 केजी से 4 मिनट का सेट, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 मिनट का सेट, करते 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 ऑन प्लेटफॉर्म डे, मैं लिंक दे दूंगा अपने उस सीरीज का, मैंने बनाया था रोड टू फिडेस्टन केटलबेल चैंपियनशिप। 24 केजी से तो मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 36 केजी भी उड़ा, और 40 केजी भी उड़ा। तो ऑल थैंक्स टू माय फिजियोथेरेपिस्ट, माय पेरेंट्स, और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने दुआ किया मेरे लिए, प्रार्थना किया, अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट रखा, और मेरे कोच का जो शेड्यूल दिया उन्होंने। और अब जो हम प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं, वो वापस से बहुत ही खतरनाक प्रेप होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल से, मतलब होता है ना, मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। वो कंपटीशन है, इतना आसानी से नहीं बताएंगे यार, सब्र करो, वेट करो, थोड़ा सब्र करो, बता दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो मेरा ये वीडियो, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ऊपर नीचे हुआ है। 2017 से स्टार्ट किया, 2023 चल रहा है। लॉन्ग साइकिल 2020 से स्टार्ट किया, 2023 चल रहा है। तो एक 5-6 साल में मैंने ऑलरेडी कई बार, 3 से 4 बार कमबैक मार लिया है। इंजरीज हुआ, इंजरीज ठीक हुआ, बीच में काफ़ी लोग काफ़ी सारे बातें बोल रहे थे, बट मैंने अब इसको आदत सा बना लिया है कि कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर लोग आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं,
तो समझ लो आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बात उठा। तो जैसे बोला कि मैंने ये सब अपने परफॉर्मेंस पे छोड़ दिया है भाई। ऑन स्टेज उतरूंगा, उड़ाऊंगा और लोगों को जवाब मिलेगा। तो ये भी सुना है कि मेरे कुछ केरल के दोस्त ने कहा कि जब मैंने 155 जर्क मारा था दिल्ली में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि दानिश तो स्टेरॉइड लेके मारा है। क्या बात कर रहे हो भाई, स्टेरॉइड लेके मारा है दानिश? तो लोग बोलते रहेंगे। आपका काम है उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके, बिना आपको परफॉर्मेंस को वो सब चीज़ अफेक्ट किए हुए आगे बढ़ते रहने का। बाकी सबका मालिक एक है, तो जो वो चाहेगा बेशक वो होगा। और तो कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा। बट ये भी कहते हैं कि आप अपनी मेहनत से अपना तकदीर बदल सकते हैं। तो आप ऊपर वाले के भरोसे ज़्यादा ना बैठो, क्या पता ऊपर वाले आपके भरोसे बैठा हो। तो मेहनत करो, डट के करो, जम के करो। और आगे दो लाइन एक शेर से याद आया है कि मिलेगी खुशियाँ तुम्हें पर तुम्हारे शर्तों पे नहीं, कामयाबी कभी वैसी नहीं होगी जैसा तुम चाहोगे। तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आप रेडी रहो। क्योंकि मैं स्कूल में काफ़ी मोटा था, स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उसके बाद भी मैं आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैं एक इंडियन केटलबेल एथलीट हूँ। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हौसला मत हारिए, आप अपने जज्बों को बुलंद रखिए, अपना सर ऊंचा करके चले हमेशा जब आप चलें। ठीक है, तो एक दिन आएगा जब इस स्पोर्ट को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी और हम सब बस उस दिन के लिए लगे पड़े हैं भाई। और मुझे तो लगता है ये पॉडकास्ट ही बहुत छोटा पड़ जाएगा आप लोगों से बात करने के लिए। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगे और आने वाला मेरा सारा कंटेंट अच्छा लगे। तो अभी केटलबेल का जर्नी मेरा कंटिन्यू है। इस साल में और मैं और 2 कंपटीशन खेलने वाला हूँ कम से कम। और आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में। बाकी मेहनत करिए और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। और एक बात जो मैं बोलता हूँ वो है कि वर्क शुड बी डन। जो आप कर रहे हो, जो काम पे आप टिके हुए हो, उसको करना ही करना है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। दुआ में याद रखिएगा।